गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास 12th आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस तो इसको शुरू करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आपने डिफरेंशिएशन के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ा है और उसके को जो फार्मूलाज हैं उनको लर्न किया है। तो इसी बिहाफ पर जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा, उसी बिहाफ पर आपको इंटीग्रेशन भी आएगा। इंटीग्रेशन यू कैन से जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर जो वेरिएबल है, मान लीजिए x है, तो आप क्या करते हैं, सीधा d बाई डी एक्स लिखते हैं उसको और उसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले इंटीग्रेशंस, ठीक है। इंटीग्रेशंस को सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इंटीग्रेशन को सीधा कहा जाता है कि प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और एन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, ओके, और यू कैन से प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, सीधा से मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इस ज्योमेट्रिकली मीनिंग के बाद में जाएंगे, फटाफट पहले आप इधर आइए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन द एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैसा है, एफ है। उस फंक्शन का जो आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हो, इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हो या प्रिमिटिव फाइंड आउट कर लेते हो, उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। फिलहाल जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, आई थिंक आपको इसको समझने के लिए पहले मैं बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग रिप्रेजेंट किया गया। ध्यान से देखिए, आपके पास कोई फंक्शन है gx, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स, तो आपको क्या मिलता है, g डैश एक्स मिलता है ऑफकोर्स। अब इस g डैश एक्स को, जो भी एक फंक्शन ऑफ x है, उसको मैंने क्या मान लिया, fx मान लिया। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हाउ g डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो मेरे पास क्या आया, g डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स किया। उससे क्या मिला सर, उससे ये मिला कि ये जो आपको gx दिखाई दे रहा है, ठीक है, gx का इंटीग्रेशन वापस क्या मिल जाता है, gx मिल जाता है। मतलब g डैश एक्स को भी कह सकते हो आप इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कहाँ लग रहा है, आप इन दोनों पे अप्लाई कीजिए या इन दोनों पे अप्लाई कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन तो g डैश एक्स आया था ना, तो क्या हुआ कि g डैश एक्स से जैसे इंटीग्रेशन किया तो वो क्या बन गया, gx, बट यहाँ पर प्लस में c आ गया वापस। समझ रहे हो, आपके पास शुरुआत में ओरिजिनल फंक्शन सिर्फ gx था, बट यहाँ पर क्या हुआ, gx के साथ प्लस में c लगा हुआ है, एंड दैट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ g डैश एक्स dx। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, fx dx। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आया, वापस आपके पास फंक्शन आ गया आपका, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया था उसका जब आप इंटीग्रेशन करते तो आपको वापस फंक्शन मिल जाता है। ये सर कैसे बात समझ में आई, कैसे आपको समझ में आएगा, ये सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी के हेल्प से। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, याद है आप सभी को, आपने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने उसके इसमें, आपने पढ़ा है इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही। क्या आपको पता है कि इस फॉर्म का x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का करना है इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट इट, यहाँ पर आपको सिंबॉलिकली याद रखना है, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो d ओवर डी एक्स आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए वेरिएबल यहाँ डी बाई डी एक्स लिया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में भी आपके साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन का dx लग जाता है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल उस फंक्शन में कौन है, x है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका रूल ध्यान से देखिएगा, एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस में c लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ओके, क्लियर। तो पॉइंट इज दिस कि आपको क्या पता चला, आपको यहाँ पे भी पता चला कि इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि वहाँ पर पावर में 1 ऐड हो गया और वो नीचे आ गया। दिस इज अ रूल,
इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ देख रहे हो आप, वहाँ पर क्या हुआ था, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बट यहाँ क्या हुआ, x की पावर n में 1 ऐड हुआ और वो नीचे आ गया, x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो प्लस सी लगता है ना, ये इंटीग्रेशन की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शंस की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सर ये कैसे, मतलब सी ऐड होता ही क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी होल को, यानी कि मान लीजिए आप ज़मीन में कोई गड्ढा खोद रहे हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि आप उसको खोदते हो तो मिट्टी अलग कर देते हो, उसकी कर देते हो, तो यानी कि आपने मिट्टी को उसके ज़मीन से उसको अलग कर दिया फर्श खड्डा खोदने के लिए, तो वो क्या हो, डिफ्रेंशिएट हो गया एक एग्जांपल के तौर पर। अब आप चाहते हो कि यार मैं उसको वापस भर देता हूँ, ठीक है, भर दीजिए। भरने के बाद क्या आपको होल एज इट इज़ मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसमें अनबैलेंस्ड कंडीशंस होंगी, एज इट इज़ आपको वो नहीं मिलेगा। यानी कि आपने सोचा कि मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, बट मुझे वही लेवल क्यों नहीं मिला? बट याद रखें, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। फंक्शन आपका एक प्लेन फर्श था, मिट्टी खोदने के बाद वो गड्ढा आपने बनाया, वापस मिट्टी आपने उसमें डाला, मुझे वापस फंक्शन चाहिए। फंक्शन कैसे मिलेगा? मुझे वापस वही फर्श चाहिए, कैसे मिलेगा? मिलना पॉसिबल था, यानी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस कौन सी? फंक्शन तो आपका वही रहा, फर्स्ट तो आपका वही बन गया, लेकिन प्लस में सी ऐड करने का मतलब है कि कुछ कम ज़्यादा वो सी उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंटीग्रेशंस में ध्यान रखनी है कि प्लस सी, किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे उसमें सी जरूर ऐड करोगे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर आप कैसे बताएंगे कि मुझे इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा गया? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने देखा कि x की पावर n का रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि यार पावर में 1 ऐड होता है वो नीचे आता है प्लस सी। ओके, अब मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन मेरा x की पावर n था, ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि आप इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करोगे तो आपको फंक्शन वापस मिल जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, सीधा सा पॉइंट है, ये फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया और आपको g डैश x मिला, और फिर आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो आपको gx वापस मिल गया, लेकिन c के साथ, ठीक है। तो यही रूल मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो मुझे डी बाई डी एक्स कैंसिल, एक्स की पावर n प्लस सी तो मिल गया, बट यहाँ से जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया? थोड़ा ध्यान से देखना पेशेंस के साथ, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रूल को फॉलो करवाओ। आप ध्यान से देखना इसमें और इसमें क्या मैच है। क्या मैच है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। n कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, ठीक है, x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ये x की पावर n माइनस 1 x की पावर n का रूल फॉलो करता है, मीन्स पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही नीचे आएगा, बिल्कुल सही। तो क्या किया गया? n, ध्यान से देखिएगा, x की पावर n में 1 ऐड किया, वही n नीचे आया, प्लस में c लग गया और n से n कैंसिल हो गया। वापस क्या मिला आपको? वापस मिलता है x की पावर n प्लस c, जो कि इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन ऐसे एज पर रूल, अगर मैं चाहता तो आपको सीधा बोल सकता था स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन समझा सकता था। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली मीनिंग ज्योमेट्रिकली होता क्या है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रूल आपको याद हुआ, ठीक है। चलो मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्या आपको ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट फिलहाल क्या है, x की पावर n को लेकर है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन, सर हाँ हमने रूल याद कर लिया है, बिल्कुल याद कर लिया ना। चलो मैं इसको थोड़ा फॉलो करता हूँ। मैंने ले लिया x स्क्वायर dx, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल सही है। तो अब इसका इंटीग्रेशन इस रूल के हिसाब से क्या हुआ, x क्यूब प्लस 3 प्लस c, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन कौन था, एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन था एक्चुअल में, और उसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे मिला एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस सी। ओके, तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिकली जो मैं आपको मीनिंग बताना चाह रहा था वो क्या होता है। ज्योमेट्रिकली कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन इट जो है किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए है।
इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द, मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, द फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स एट, पैरेलल टेंजेंट्स कहाँ, ध्यान से देखिएगा, एट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन्स ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस ज्योमेट्रिकली मीनिंग को मैं प्रूफ करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल और लिया, मान लीजिए मेरे पास x है और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। मेरा फंक्शन कौन है, x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस c, बिल्कुल होगा सर। सर c क्या है, कांस्टेंट है बेटा, रियल नंबर से बिलोंग करता है, मींस आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं कुछ भी। हेलो, समझ रहे हैं मेरी बात को। सो c इज अ कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंट द रियल वैल्यूज, तो आप यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हो यार c की जगह, लेकिन जब इसका वापस आप डिफ्रेंशिएशन करोगे आपको यही मिलेगा फंक्शन, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस c, अब c कांस्टेंट है, ठीक है सर। अभी अभी मैंने क्या बताया कि ये जो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, इस c की वजह से। मान लीजिए आपने c को पुट किया 0 1 2 3, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते जा रहे हो, ठीक है। c को 0 पुट किया तो आपको क्या मिला, x², फिर आपको क्या मिला, x² प्लस 1, फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए प्लस 1, फिर आपको क्या मिलेगा, x² प्लस 2, x² प्लस 3 मिलेगा ना। ओके, अब थोड़े सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ये देखिए ध्यान से। पहले x² बाई 2 का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये x² बाई 2 का ग्राफ है, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल सही है। फिर x² बाई 2 प्लस 1 1 है ना यहाँ पे, तो शिफ्टिंग द ओरिजिन, ये कंडीशन चलेगी, x² बाई 2 प्लस 1, फिर 2 ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं ऐसे, x² बाई 2 प्लस 3। तो व्हाट आई वांट टू से कि ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है जी। अब कर्व को फैमिली को रिप्रेजेंट करे तो करें क्या इसका, स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस, ये लाइक अ पैराबोला शेप, दिस इज अ पैराबोला शेप, तो इसका एक्सिस कौन काम कर रहा है, वाई एक्सिस काम कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक यहाँ पर ऑर्थोगोनल लाइन ड्रॉ की जो इसके एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। देखो इसका एक्सिस था, जो ये जो एक्स एक्सिस है उससे ऊपर शो कर रहा है, पैराबोला शो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और आपने देखा कि यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे हैं इंटरसेक्शन के, आ रहे हैं। आप इन तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करो, टेंजेंट्स ड्रॉ करो एक बार, आप देखो, सॉरी ये तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, सॉरी ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है। तो क्या मिल रहा है आपको, ये तीनों टेंजेंट्स कहाँ से मिले, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। इट्स व्हाट आई वांट टू से कि आप देख रहे हो कि तीनों कर्व शो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की उनके एक्सिस के, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, द लाइंस ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, फिर देखा कि ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, वहाँ पर मैंने क्या टेंजेंट्स ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो क्या मिल रहा है, दीज आर ऑलवेज पैरेलल, इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट, यानी कि इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब यही है, बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आएगा। और इसी बिहाफ पे हम स्टार्ट करते हैं आगे कि अब एक्चुअल में हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, इससे बाहर कोई भी फंक्शंस नहीं है। इनके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं और अब आपको पता चलने वाला है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन में किया करते थे और अब हमें इंटीग्रेशन में करना है, ओके। लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशंस, ओके, जस्ट हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स अब मैं कुछ फार्मूला की बात करने जा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है फार्मूलेज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 मैंने डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है फंक्शंस का और इंटीग्रेशन भी, मतलब मैं आपको डिफरेंशिएशन रिकॉल करा रहा हूँ और इंटीग्रेशन साथ साथ बताता जा रहा हूँ कौन कौन सा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। हैंड बाय हैंड इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c को लगाना नहीं भूलना, दैट इज कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन, कांस्टेंट c की वजह कुछ भी लगा सकते हो यार, k भी लगा सकते हो, बशर्ते वो फंक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट है कि देखिए ये लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ठीक है, दिस इज अ लीनियर बेस इज लीनियर, यू नो लीनियर फंक्शन विच हैव अ डिग्री 1, वेरिएबल हैव अ डिग्री 1, सो ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, तो उसमें क्या करना है, अब आपको पता है एन आगे आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर में से एन माइनस 1 होगा, फिर आप बेस का करते हो, है ना, और सिर्फ ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इट, एन इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1। इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन मीन्स ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 इंटू ए, मतलब वहाँ पर एन प्लस 1 नीचे आएगा साथ साथ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो नीचे आएगा, वहाँ पर क्या था इंटू में आ रहा था, यहाँ अपॉन में आएगा, प्लस में क्या है सी है। उसके बाद तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई ऑफ एक्स, दैट इज 1 ओवर एक्स, आपको याद है 1 ओवर एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट होते हैं, तो बेटा अब देखो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं जो आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि हाँ कैसे हमें फंक्शंस का, किसी का डिफरेंशिएशन से हम जब किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर हम उन दोनों का इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस फंक्शन मिल जाता है। कैसे, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर एक्स आया, तो मैंने जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल हो गया, डी बाई डी एक्स कैंसिल हो गया इसके साथ, तो इंटीग्रेशन किसका मिलेगा 1 ओवर एक्स का, क्या मिलेगा लॉग बेस ई ओवर एक्स। लुक एट दिस, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ, तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन मिला आपको डी एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज लॉग बेस ई ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब आप ये कहने वाले हो कि सर यहाँ एक्स था, ठीक है, यहाँ एक्स था, और यहाँ पर जैसे देखो फंक्शन आपका लॉग बेस ई एक्स था, बट जैसे आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन लॉग बेस ई ऑफ मॉड एक्स क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर एक्स हमें पता नहीं है कि कंडीशंस क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, ठीक है ना, इसलिए अब हमारे लिए फंक्शन कौन हुआ 1 ओवर एक्स हुआ ना, और उसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिल रहा है लॉग बेस ई ओवर एक्स। आपको याद यही रखना है कि 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, और एक्स ध्यान रखिएगा लीनियर फंक्शन है भाई, लीनियर, ओके ना। दूसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स आप क्या करते थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक बात ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट कि इनकी जो पावर है वो सब की सब लीनियर है ना, कि इसमें पावर का भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ई रेज़ टू पावर एम एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू, सॉरी डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू एम आपने पढ़ा है, पावर का भी करते हैं, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है ई की पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एम एक्स ओवर एम, मतलब एक्स का पावर अगर लीनियर है उस वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो नीचे आएगा ही आएगा, प्लस में सी लग जाएगा। उसके बाद है ए की पावर एम एक्स, ए की पावर एम एक्स में क्या हुआ ए की पावर एम एक्स इंटू एम इंटू लॉग ए बेस ई ऑफ ए पढ़ते थे, यहाँ पर क्या है ए की पावर एम एक्स अदर देन ई, अगर बेस अदर देन ई है उस केस में ए की पावर एम एक्स इंटू डी एक्स, ए की पावर एम एक्स अपॉन एम लॉग बेस ई ऑफ ए, जो इंटू में आ रहा था वो नीचे आ रहा है, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट, प्लस सी लग जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो स्टूडेंट्स अब आप तैयार हो जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तैयार हो जाइएगा, बी केयरफुल अबाउट इट कि यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने देखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा साइन एक्स मिलेगा प्लस सी, डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर in the starting of the lecture, okay, so the integration of cos x is sin x, integration of cos x is sin x। अरे डिफरेंशिएशन किसका किया था sin x का किया था, मिला किसका इंटीग्रेशन cos x का, अभी आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट पॉइंट है cos x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है माइनस sin x होता है, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट। यस, उसमें आपने क्या देखा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, बिल्कुल सही। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, आपको मिलने वाला है sin x का इंटीग्रेशन। सर माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन इधर ले आया, तो sin x का इंटीग्रेशन मिलेगा क्या माइनस cos x प्लस सी, ओके। तो जैसे जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट यहाँ आपने पढ़ा sin x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है माइनस cos x, तो दिस इज द डिफरेंस, बी केयरफुल अबाउट इट, याद रखिएगा। द सेम थिंग हेयर कि cos x का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल रहा है sin x, जबकि आपके पास cos x का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस sin x, तो प्लस माइनस का कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या है secant स्क्वायर x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ तो क्या मिल रहा है secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिल रहा है क्या tan x, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर दैट इज tan x प्लस c, ओके।
क्लियर है? अगर आप चाहें, अगर आप इसमें भी अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, जैसे मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकाला, अब मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। डिफरेंशिएशन था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो वो मिला। अब वो जो इंटीग्रेशन आपको मिला हुआ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कीजिए तो वापस ये मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन? सेकेंड स्क्वायर एक्स बचेगा, बस डी एक्स भी हट जाएगा। इक्वल टू में टेन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, प्लस में सी है, सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो किसका डिफरेंशिएशन मिला? सिर्फ टेन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ओनली, एंड दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बी केयरफुल, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना है इसे। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स, वो क्या है? सेकेंड एक्स टेन एक्स था, बिल्कुल सही, और उसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल रहा है? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो आपको इंटीग्रेशन किसका मिल रहा है? सेकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन मिल रहा है, क्या? सेकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिला? सिर्फ यहाँ पर क्या है? टेन एक्स, ठीक है? अरे सॉरी, टेन एक्स क्यों, हाँ गलती हो गई, सेकेंड एक्स। ओके, उसके बाद कॉसेक एक्स है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, क्या? माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो आपको इंटीग्रेशन जैसे इससे कैंसिल हुआ तो आपको इंटीग्रेशन किसका मिलेगा? माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा। माइनस कहाँ? इसके पास ले आओ, तो डिवाइड बाई एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिला? माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल सही है। और जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ तो किसका इंटीग्रेशन मिला? कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखते हैं, अब मैं आपसे बताएं, यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ आपको कि जिनका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो साइन एक्स कॉस एक्स सेकेंड एक्स कॉट एक्स सेकेंड एक्स कॉट एक्स सभी थे, लेकिन जो इंटीग्रेशन आपको मिल रहे थे, सिंपल वे में बोलूँ तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिला, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मिला, लेकिन मुझे ना तो डायरेक्ट टेन एक्स का इंटीग्रेशन मिला, ना ही कॉट एक्स का, ना ही कॉसिकेंट एक्स का, और ना ही सीकेंट एक्स का। उनके अलावा चार जो फॉर्म बन रही थी उनके इंटीग्रेशन मुझे मिले। कौन कौन से थे? साफ साफ दिख रहा है, सेकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन मिला, ठीक है? मतलब आपको क्वेश्चन में अगर सीधा ये पूछ रहे कि इसका इंटीग्रेशन क्या है तो आपको जवाब देना सीधा सेकेंड एक्स होता है भाई, दैट्स इट। उसी तरीके से कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का मिला, फिर कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का मिला, और उसके बाद किसका मिला? दैट इज एक और है, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। आप देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था, अब कौन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। वो क्या था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया गया तो क्या मिला? ध्यान से देखिए, कैंसिल, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिल रहा है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान से पढ़ना है अच्छे से कि अब हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हालांकि मैंने आपको यहाँ एक शो किया है, बाकी 6 के 6 पाँचों जो ITF हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो भी इसी तरह से रूल्स को फॉलो करेंगे। बट बशर्ते अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी एंगल्स आपने पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जितनी पावर्स आपने देखी, अलजेब्रिक फंक्शन में जो भी लीनियर फंक्शंस आपने देखे, लीनियर ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, इसको जरूर पकड़ लेना, बिकॉज आपके पास जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल की पावर हो, उन सब का लीनियर फॉर्म होना ज़रूरी है, तभी ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ओके, बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रखिएगा प्लीज़। और इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स में डाउट सेशन लेने वाला हूँ इसी एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का। तब तक आप ये फॉर्मूले ज़रूर याद कीजिए, और अच्छे अच्छे एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।